हाय बच्चा पारी, आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का 5th चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। चैप्टर के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ना कि इस चैप्टर में हमें बात करनी है फोर्स के ऊपर। फोर्स क्या होता है, उसके अलग अलग इफेक्ट्स क्या होते हैं, फोर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, बस यही सारी चीज़ें हमें इस पूरे चैप्टर में समझनी है। तो आ जाओ फटाफट से हम अपने चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज विभूति खरे, योर साइंस एजुकेटर। वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास 8 बाय अड्डा 24/7। अब देखो बेटा, इससे पहले कि मैं आपको फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में बताऊं या उसके टाइप्स के बारे में बताऊं, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना जरूरी है कि भाई ये फोर्स है क्या चीज, फोर्स का मतलब क्या होता है। तो इसीलिए आज के इस लेक्चर में मैं तुम्हें सबसे पहले फोर्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुमने कुछ नहीं करना है, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना है। जितना ध्यान से सुनोगे उतना अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब सुनो। सबसे पहले तो बेटा जी अपने दिमाग में ये एक बात फिक्स कर लो कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो आप देख नहीं सकते हो। आप बोलोगे कि मैम एक पूरा चैप्टर जो है क्लास 8 साइंस में हम फोर्स को डेडिकेट कर रहे हैं और आप हमसे ये बोल रहे हो कि फोर्स एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते। एग्जैक्टली और इस बात को मैं प्रूव भी कर सकती हूं। आपको अपने सामने ये स्क्रीन दिख रही होगी, मतलब आपको तो ये स्क्रीन दिख रही है, बट एक्चुअली में मेरे पीछे ये क्या है, पूरा बोर्ड है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि देखो बेटा, देखो देखो देखो, मैं बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रही हूं, तो आप बोलोगे कि मैम हम कैसे मान जाएं कि आप बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहे हो। मैं बोल रही हूं कि अरे देखो ना मुझे, देखो देखो देखो, मैं फोर्स लगा रही हूं इसके ऊपर, मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही हूं इसके ऊपर। तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे हम मान लें कि आप बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और मैं इस बात पर अड़ी हुई हूं कि देखो ना मैं लगा तो रही हूं फोर्स, तो मैं दिख क्यों नहीं रहा है। तो आप बोलोगे कि नहीं मैम, आप बोर्ड के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हो। मैंने पूछा क्यों, तुमने ये कंक्लूड कैसे कर लिया कि मैंने बोर्ड के ऊपर फोर्स नहीं लगाया, जब मैं बोल रही हूं कि लगाया, तो फिर मान क्यों नहीं रहे हो। तो आप मुझसे ये बोलोगे कि मैम अगर आपने बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया होता ना, तो बोर्ड अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ होता, वो थोड़ा सा खिसक जाता। लेकिन आप जब फोर्स लगा रहे हो तो बोर्ड जरा भी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ, जरा भी शिफ्ट नहीं हुआ, जरा भी खिसका नहीं। तो मैम हम कैसे मान लें कि आपने फोर्स लगाया। हो सकता है आपने नहीं लगाया हो, आप बस प्रिटेंड कर रहे हो कि देखो मैं फोर्स लगा रही हूं। अच्छा, एक और एग्जांपल देती हूं मैं। यहां पर ना एक चेयर रखी हुई है। अब बेटा तुम्हें ये तो मानना ही पड़ेगा कि यहां पर चेयर रखी हुई है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं कि देखो बेटा मैं इस चेयर को ना खींच रही हूं, मतलब मैं इसको पुल कर रही हूं, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूं ताकि ये चेयर मैं तुम्हारे सामने लेकर के आ सकूं। ठीक है, और तुम इसके ऊपर बैठ सको। तो देखो मैं इसको खींच रही हूं, मैं इसको पुल कर रही हूं, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूं। तो आप बोलोगे कि मैम हम कैसे मान लें कि आप इसके ऊपर, चेयर के ऊपर जो ना फोर्स लगा रहे हो। तो मैंने बोला कि भाई मैं तुम्हारी टीचर हूं, मुझ पर भरोसा करो, मैं सच में इस चेयर को खींच रही हूं, मैं सच में मैं इस चेयर के ऊपर फोर्स लगा रही हूं। तो आप बोलोगे कि मैम अगर तो ये चेयर हमारे सामने आ जाती, अगर आप इसको खींच करके, चेयर को अगर आप खींच करके हमारे सामने लेकर के आ जाते, तो हम मान लेते कि आपने फोर्स लगाया है। अभी तो चेयर हमें दिख ही नहीं रही है, आप बोल रहे हो कि हाँ देखो रखी हुई है और उसके ऊपर मैं फोर्स लगा रही हूं, तो हम कैसे मान लें। यही चीज तो बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि फोर्स एक ऐसी चीज है जो दिखता नहीं है, दिखेगा ही नहीं। मैं बोल रही हूं कि देखो मैं फोर्स लगा रही हूं, तुम्हें दिखा क्या, नहीं दिखा। मैंने बोला कि देखो मैं चेयर को खींच रही हूं, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूं, तुम्हें दिखा क्या, नहीं दिखा। तो फिर आप करेंगे क्या। हाँ ये बात सच है कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम देख नहीं सकते, जो दिखता नहीं है, बट हम फोर्स को फील तो कर सकते हैं। फोर्स भले ही ना दिखे, बट उसके जो इफेक्ट्स होते हैं बेटा, उन्हें तो हम देख सकते हैं और देख करके ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ
फोर्स लगा है। मैंने क्या बोला, क्या क्या तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ गया कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम देख नहीं सकते। इतना क्लियर हुआ? दो एग्जाम्पल जो तुमको मैंने दिए, एक चेयर वाला और एक बोर्ड वाला, इससे तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हाँ सही बात है, फोर्स को हम देख नहीं सकते, लेकिन फोर्स को हम फील कर सकते हैं और फोर्स के जो इफेक्ट्स होते हैं उन्हें हम देख सकते हैं और देख करके ये बोल सकते हैं कि हाँ फोर्स लगा है या नहीं लगा है, कम लगा है, ज्यादा लगा है, वो सब चीजें हम कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर तुम खड़े हुए हो, ठीक है, और तुमको मैंने आकर के धप्पा कर दिया, मतलब तुमको मैंने आकर के धक्का दे दिया। धक्का देने का मतलब क्या है बेटा? अरे मैंने तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा दिया ना। इमेजिन करो कि तुम मेरे सामने खड़े हुए हो और मैम ने क्या करा है, तुमको धक्का दे दिया, तुम पे फोर्स लगा दिया, तो तुम्हें फील होगा कि नहीं होगा कि अरे मैम क्या कर रहे हो? वैसे ही ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम में तो अगर थोड़ा सा भी मारूं तो जोर से लग जाती है, मैम क्या कर दिया आपने? होगा कि नहीं होगा? तो मैंने क्या बोला, फोर्स को आप फील कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें पिंच करूं तो तुम्हें फील होगा कि नहीं होगा? पिंच करना मतलब क्या? पिंच अगर मैं तुम्हें कर रही हूं इस तरीके से, तो भी तो मैं तुम पर थोड़ा बहुत फोर्स लगा रही हूं कि नहीं लगा रही हूं? अगर मैं तुमको आके धक्का दे रही हूं, इसका मतलब क्या? मैं तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रही हूं, जिसे तुम फील कर सकोगे। तो फोर्स को हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तुमसे मैं बोल रही थी कि बेटा देखो मैं बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रही हूं, तो तुमने माना नहीं। क्यों? क्योंकि बोर्ड जरा सा भी डिस्प्लेस नहीं हुआ, खिसका नहीं अपनी जगह से, तो तुमने बोला कि नहीं नहीं मैम आप झूठ बोल रहे हो, आपने फोर्स नहीं लगाया। वहीं अगर ये बोर्ड बेटा तुम्हारी तरह लिविंग बीइंग होता, ये तो नॉन लिविंग है ना, अगर ये लिविंग बीइंग होता तो ये मेरे बिहाफ में बोलता कि नहीं 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 मैम ने फोर्स लगाया है क्योंकि मैंने फील किया। जैसे तुमको मैंने धक्का मारा, तुम पे मैंने फोर्स लगाया, तो तुमको फील हुआ कि नहीं हुआ? देखा नहीं बट तुम्हें फील हुआ कि नहीं हुआ? वैसे अगर ये बोर्ड बेटा लिविंग होता ना, तो ये बोलता कि नहीं 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 मैम झूठ नहीं बोल रही है, मैम ने सच में फोर्स लगाया है, मैंने फील किया है। अब ये बोल तो सकता नहीं है, इसलिए जैसा तुम समझो, मैंने तो अपनी तरफ से इसके ऊपर फोर्स लगाया था। दिखा नहीं दिखा वो बात की बात है, लेकिन लगाया तो था, ठीक है। तो फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं, फोर्स को हम फील कर सकते हैं। और थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि फोर्स के इफेक्ट्स हमें दिखते हैं। फोर्स नहीं दिखेगा, फोर्स नहीं दिखेगा, लेकिन फोर्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमें दिख जाते हैं, और उसी के बेसिस पे हम ये जज करते हैं या कंक्लूड करते हैं कि हाँ फोर्स लगा है कि नहीं लगा है। जैसे मान लो कि अगर ये बोर्ड खिसक जाए, अगर ये डिस्प्लेस हो जाए मेरे फोर्स लगाने से, तो तुम बोलोगे ना कि हाँ हाँ मैम आपने फोर्स लगाया है। मानोगे कि नहीं मानोगे? तो बेटा मेरे फोर्स लगाने से बोर्ड में जो डिस्प्लेसमेंट आया है, मतलब बोर्ड की जो पोजीशन चेंज हुई है, बोर्ड जो खिसका है, ये क्या है? अरे फोर्स का असर ही तो है, इफेक्ट ही तो है। तुम खुद सोचो, है तुम खुद सोचो, बोर्ड अच्छा खासा यहां पर है, ये हिल तो नहीं रहा है अपनी जगह से, मूव तो नहीं कर रहा है, स्टिल है, रेस्ट पर है, स्टेशनरी है, ये समझ लो। लेकिन जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी तो मेरे फोर्स लगाने से ये खसक जाएगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे फोर्स लगाने से ये 1 किलोमीटर दूर चला जाएगा, इतना दूर तो नहीं जा पाएगा, बहुत हैवी है, लेकिन थोड़ी बहुत तो इसकी पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी? ये यहां से यहां तो खिसक सकता है कि नहीं खिसक सकता? तो अपने आप तो बोर्ड शिफ्ट नहीं हो रहा था, डिस्प्लेस नहीं हो रहा था, मैंने फोर्स लगाया जिसके कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेस हुआ। और जब इसमें तुम्हें डिस्प्लेसमेंट नजर आएगी, जब तुम्हें दिखेगा कि हाँ यार बोर्ड खिसक गया, तो तुम बोलोगे कि हाँ मैम आपने फोर्स लगाया है। तो ये जो बोर्ड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना बेटा, जो ये इसकी जो पोजीशन चेंज हुई है, ये जो अपनी जगह से खिसका है, ये क्या है? ये फोर्स का, अप्लाइड फोर्स का इफेक्ट ही तो है, असर ही तो है। जैसे मैं बोलूं कि बेटा मेरे पास ये बॉटल है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूं, मैं इसको दबा रही हूं, तो आप बोलोगे कि मैम झूठ बोल रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा सच में, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी टीचर हूं यार, मैं तुम्हें गलत क्यों बोलूंगी? देखो मेरे पास ये बॉटल है और मैं इसको दबाने की कोशिश कर रही हूं, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूं। हाँ वो अलग बात है कि इसका मतलब जो मैं फोर्स लगा रही हूं
उसका कोई असर नहीं हो रहा है इसके ऊपर, लेकिन मैं लगा रही हूं। तो पॉइंट नंबर 1 तुम्हें याद है मैंने क्या सिखाया? फोर्स दिखता नहीं है, तो मैं जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूं तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो तुम बोलोगे कि मैम जो चीज दिख ही नहीं रही है वो हम कैसे मान ले कि हो रही है या आप लगा रहे हो? मैंने कहा हाँ यार ये तो सही बात है, ये तो सही बात है। अब अगर इस बॉटल की जगह पे तुम होते, मैं तुमको पिचकाती तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाती तो तुम उसको फील कर जाते, लेकिन तुम नहीं हो। तो अब क्या हो सकता है? अब हमें फोर्स का इफेक्ट देखना होगा कि क्या कोई फोर्स का असर हो रहा है। अगर हो रहा है तो फोर्स लग रहा है, कोई असर नहीं दिखने को मिल रहा, अगर कोई इफेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे कि कोई फोर्स नहीं लगा। अब मैंने उस बॉटल की जगह पर मैं ये वाली बॉटल लेकर के आ गई हूं। प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, बट तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मुझे प्लास्टिक यूज करना पड़ेगा, ठीक है? 2 मिनट के लिए मैं इसकी कैप हटा देती हूं। अब तुमसे मैंने बोला कि देखो बेटा मेरे पास ये प्लास्टिक की बॉटल है और देखो अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूं, ये अब बताओ क्या तुमने माना कि हाँ मैम ने इस बॉटल के ऊपर फोर्स लगाया है? अब मानोगे कि नहीं मानोगे? जब इसमें मैं फोर्स लगा रही थी तब तो तुमने नहीं माना। अब जब मैं बोल रही हूं कि देखो बेटा ये प्लास्टिक की बोतल है और मैं इसको दबा रही हूं, मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूं, तो अब तो मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे ना? क्यों? उस बॉटल पे जब लगाया तब तो तुमने नहीं माना कि मैम ने फोर्स लगाया है, और इस बॉटल पर जब मैंने फोर्स लगाया तो तुमने मान लिया। ये भेदभाव क्यों? तो आप बोलोगे कि मैम आपने जब इस बॉटल के ऊपर फोर्स लगाया ना तो उस फोर्स का इफेक्ट हमें नजर नहीं आया, उसका असर नजर नहीं आया, लेकिन जब आपने इस बॉटल के ऊपर फोर्स लगाया तो उस फोर्स का जो आपने लगाया था ना बॉटल पर, उस फोर्स का इफेक्ट हमें नजर आया, असर हमें नजर आया, जिसके बेसिस पर हमने ये कंक्लूड किया कि हाँ 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 मैम ने फोर्स लगाया है। क्या असर दिख गया तुम्हें? क्या इफेक्ट तुम्हें नजर आ गया फोर्स का जो मैंने लगाया? आप बोलोगे कि मैम आपने तो ऐसा फोर्स लगाया है कि बॉटल का शेप ही चेंज कर दिया है, बॉटल को जो है आपने बिल्कुल पिचका दिया है। एग्जैक्टली शेप चेंज हो गया कि नहीं हो गया? बॉटल का शेप चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? अपने आप हवा में चेंज हो गया क्या? जैसे तुम्हें मैंने बोर्ड वाला एग्जाम्पल दिया कि बोर्ड अपनी जगह पर है, रेस्ट पर है, स्टेशनरी है, मूव तो नहीं कर रहा, लेकिन ये मूव करेगा। कब करेगा? जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी। अगर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये क्या हुआ? हाँ अगर मैंने बोर्ड के ऊपर बेटा जी फोर्स लगाया तो उस फोर्स के कारण ये डिस्प्लेस होगा, इसकी पोजीशन चेंज होगी, ये खिसक जाएगा, और जब ये खिसकेगा तुम बोलोगे कि हाँ मैम आपने 100% इसके ऊपर फोर्स लगाया है, इसीलिए जो है ये खिसक पाया है, इसीलिए इसकी पोजीशन चेंज हो पाई है, इसीलिए इसमें डिस्प्लेसमेंट आया है, अदरवाइज तो नहीं आ रहा था। तो तुम्हें यहां पर फोर्स का इफेक्ट नजर आया जिसके ऊपर तुमने डिसाइड किया कि हाँ मैम ने फोर्स लगाया। सिमिलरली यहां पर बॉटल का शेप चेंज हो गया, ऐसे अपने आप चेंज हो गया था क्या? क्या बोर्ड भी अपने आप मूव कर गया था क्या? नहीं, जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया था तब ये मूव किया था। सिमिलरली बॉटल का जो शेप है बेटा ये हवा में चेंज नहीं हुआ है, अपने आप चेंज नहीं हो गया है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया इसीलिए इसका शेप चेंज हुआ है। तो चेंज जो इस बॉटल के शेप में आया है ये क्या है बेटा? फोर्स का असर ही तो है, फोर्स का इफेक्ट ही तो है, जिसे देख करके हमने बोला कि हाँ फोर्स लगाया गया है। तो क्या तुम्हें इतना समझ में आ गया? बस तुम्हें अभी तक 3 ही पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। पॉइंट नंबर 1 फोर्स को आप नहीं देख सकते हो, पॉइंट नंबर 2 फोर्स को आप फील कर सकते हो, पॉइंट नंबर 3 हमें दिखते हैं क्या? फोर्स के इफेक्ट्स, और उन इफेक्ट्स के ही बेसिस पर हम ये जज या कंक्लूड करते हैं कि फोर्स अप्लाई किया गया है ऑब्जेक्ट के ऊपर या नहीं किया गया है। ऑलराइट, चलो अब क्योंकि तुम लोग क्लास 8th में हो, छोटे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, इसीलिए 8th के लेवल पर, इनफैक्ट 9th के भी लेवल पर ना फोर्स की एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन तुम लोगों को दी जाती है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम उसको पुश करते हैं या जो उसको हम पुल करते हैं, पुश और पुल का मतलब तुम्हें पता है ना, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना, ठीक है? तो एक ऑब्जेक्ट को जो हम पुश करते हैं या पुल करते हैं,
इसी को हम फोर्स बोल देते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी भी यही बोलती है। इनफैक्ट 9th में भी जब जाओगे तुम तो एनसीईआरटी बुक तुमसे 9th में भी यही बोलेगी कि जो हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पुल या पुश अप्लाई करते हैं वो क्या है, वो फोर्स है। लेकिन मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं, अंदर की बात ये है कि ये जो पुल और पुश होता है ना बेटा, ये तो एक्चुअली दो टाइप्स हो गए हैं फोर्स के। पुल मतलब खींचना, पुल पुश मतलब धक्का देना। तो ये दोनों तो एक तरीके से क्या हो गए, फोर्स के टाइप्स हो गए ना। डेफिनेशन तो नहीं हुई, डेफिनेशन तो नहीं हुई, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अभी तुम लोग क्लास 8th में हो, छोटे छोटे बच्चे हो, तो छोटी क्लास में अभी के लिए यही मान के चलो कि हाँ, पुल और पुश जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम अप्लाई करते हैं, दैट इज फोर्स ओनली। ठीक है, जब 10th में आ जाओगे तो मैं तुम्हें फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए तो इतना ही समझ लो। ऑलराइट, चलो अब थोड़ी सी अपन एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कर लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इट वॉज अ विंडी डे, हवा चल रही थी बेटा जोर से। सोनाली एंड रागनी वर एक्साइटेड टू गो साइकिलिंग। Their summer vacations had just begun and they wanted to explore the beautiful landscapes around their village. दो फ्रेंड्स हैं, दो बहनें हो सकती हैं, सोनाली एंड रागनी। इनके समर वेकेशन स्टार्ट हुए थे और अपने गांव के खूबसूरत से लैंडस्केप नज़ारे वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए ये दोनों बहुत ही एक्साइटेड थी। ठीक है, तो इन लोगों ने बोला कि यार साइकिलिंग करते हैं, साइकिल पर जाते हैं और नज़ारे जो है देखते हैं गांव के। After pumping air into their bicycle tires, they set off. As they rode through the village, the wind rushed past them. Oh no, the wind is pushing me hard, said Ragini. Smiling, Sonali replied, we are riding against the wind. We must push our pedals harder to move faster. साइकिलिंग कर रहे थे, इतने में जो है रागिनी ने बोला, ओफो, ओ नो, सॉरी, ओ नो बोला है, ओफो नहीं बोला है, कि ओ नो द विंड इज पुशिंग मी हार्ड, मतलब कि जो हवा है ना वो मुझे जोर से धक्का दे रही है। तो सोनाली ने बोला कि वो इसलिए क्योंकि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम साइकिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम यहाँ आ रहे हो, मेरी तरफ आ रहे हो, दौड़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, और मैं तुम्हें रोकना चाहती हूँ, रोकना क्या चाहती हूँ, मैं तुम्हें रोक रही हूँ। मतलब तुम दौड़ रहे हो, मतलब क्या तुम वो सीन इमेजिन कर सकते हो? ऐसा ना यूजुअली कार्टून मूवीज में ऐसा होता है कि दौड़ रहा होता है और सामने से उसके ऊपर कोई ऐसे हाथ लगा करके उसको रोक रहा होता है। ठीक है, तो वो वाली जो एक सीन है वो इमेजिन करो। ठीक है, कि तुम दौड़ते हुए मेरे पास आ रहे हो और तुम दौड़ रहे हो और तुम्हारे सर के ऊपर मैंने ऐसे हाथ रख दिया है और हाथ रख करके मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा भाई, तुम्हें तुम यहाँ जाना है और मैं तुम्हें यहाँ जाने से रोक रही हूँ। तो अगर तुम यहाँ जाना चाहते हो तो जितना फोर्स मैंने तुम पर लगाया तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें ज्यादा जोर से दौड़ना पड़ेगा, तब तुम मुझे क्रॉस करके यहाँ पर आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज तो क्या होगा, मैं तुम्हें रोक लूंगी। तो सोनाली ने भी यही बोला कि हवा चल रही है इस तरफ, हम जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें अपने पेडल्स ज्यादा तेजी के साथ जो है चलाने पड़ेंगे, तब जा करके हम जो है आगे बढ़ेंगे। Their ride took them up a long path to a hilltop. Some parts of the road were rough, where they found it hard to pedal, while other parts were smoother. ऐसा तो होता है ना बेटा, अपन भी तो जब साइकिलिंग करते हैं तो रोड पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर साइकिलिंग करने में मजे आती है, बहुत ही स्मूथ रोड होती है, और वहीं कुछ जगह पे इतने पत्थर कंकड़ होते हैं कि पैडल मार मार के पैर दुख जाते हैं। When they reached the top and were enjoying the view, they heard thunder and saw flashes of lightning at a distance. पहाड़ पे पहुंचे तो अचानक से बिजली कड़कने की आवाज आ गई, बिजली चमकती हुई दिखी। ठीक है, even though it looked beautiful, they decided to head back immediately. और जब भी बेटा बिजली चमकती है या थंडर की आपको आवाज आती है, वो दिखने में अच्छा लगता है कि हाँ देखो आसमान में बिजली चमक रही है, बट वो आपके लिए सेफ नहीं है। ठीक है, तो जिस तरीके से रागिनी और सोनाली ने क्या करा है, हिल टॉप पे पहुंच करके नज़ारे एंजॉय कर लिए और देख लिया कि भैया अब बिजली चमक रही है, थंडर स्टॉर्म आ रहा है, तो तुरंत जो है वो लोग वापस घर लौट गए। आपको भी यही करना है।
आप जब भी कभी घर से बाहर हो, आपको लग रहा है कि यार बिजली चमक रही है, खूब जो ना बादल गरज रहे हैं, तुरंत जो है अपने घर के अंदर आ जाओ। इसके पीछे रीजन क्या है वो आपको अभी अपकमिंग लेक्चर्स में, चैप्टर्स में पता चलेगा। चलो, on the way back while passing a herd of sheep they pressed their bicycle bells and turned the handles to change direction. As they were coming down the slope of the hill they realized जो उनकी bicycles हैं वो moving down at a great speed even though they were not pedaling. Sonali yelled, "It's thrilling! It seems something is pulling us downhill. What could it be?" पहाड़ से नीचे उतरते टाइम उनको रियलाइज हुआ कि यार हम तो उतने जोर से पेडलिंग कर भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी जो साइकिल है वो स्पीड के साथ जा रही है। तो सोनाली ने बोला कि यार ऐसा लग रहा है कोई हमें नीचे की तरफ खींच रहा है। कौन खींच सकता है हमें नीचे की तरफ, क्या हो सकता है? ऑल राइट, तो यहाँ से जो है आपका जो प्रॉपर चैप्टर का जो कंटेंट है वो शुरू होता है। व्हाट इज अ फोर्स? लेट अस ट्राई टू एक्सपीरियंस द पुश और एंड द पुल। Take a large cardboard box. Try moving the box in as many different ways as you can think of. Did you move the box in any other way than shown in figure 5.1? मतलब एक वुडन ब्लॉक लिया हुआ है, बॉक्स लिया हुआ है, वुडन नहीं तो जो कार्डबोर्ड वाला जो बॉक्स होता है वही ले लो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी कार्डबोर्ड बॉक्स ही लिया है। अब कार्डबोर्ड बॉक्स को, मतलब इस एक्टिविटी में आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास क्या है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये बॉक्स को जो है सपोज ऐसे फ्लोर पे रख दिया है, ठीक है, जमीन पे रख दिया है। अब आपको इसको मूव करवाना है, तो आप कैसे मूव करवाओगे? ऑब्वियस ही बात है, फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो दो, मतलब एक हो सकता है कि मैं इसको धक्का दूं, ठीक है, और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको अपनी तरफ खींचूं। भाई इस एक्टिविटी में एनसीईआरटी मुझसे बोल रही है कि ये है कार्डबोर्ड का बॉक्स है और इसको मूव करवाओ। तो मूव करवाने के लिए बेटा मुझे फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। फोर्स मैं कैसे लगा सकती हूँ? या तो मैं इसको धक्का दे सकती हूँ, पुश कर सकती हूँ, या मैं इसको अपनी तरफ खींच सकती हूँ, मतलब मैं इसको पुल कर सकती हूँ। इसके अलावा कोई और तरीका है? हाँ, एक और तरीका है। बॉक्स नीचे रखा हुआ है ना, मैं इसको ऐसे करके ऊपर उठा लेती हूँ। देखो ये बॉक्स है, ठीक है, मान लो ये यहां रखा हुआ है। अब अगर मुझे इसको मूव करवाना है तो एक तरीका क्या है, मैं इसको धक्का दूंगी, पुश करूंगी तो ये वहां चला जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको अपनी तरफ खींच लूं, मैं इसको पुल कर लूं तो ये यहां आ जाएगा। और तीसरा तरीका क्या है, सपोज ये नीचे रखा हुआ है और मैं इसको उठा करके ऊपर ले आऊं, तो बेटा ये भी तो इसका मतलब मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? आप ये तो नहीं बोलोगे कि मैम जब बॉक्स लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा तभी उसका जो है ना मूवमेंट होगा। अरे लेफ्ट राइट में तो मूवमेंट हो रहा है, बॉक्स जो नीचे से ऊपर आ रहा है ये भी तो मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तीन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, बॉक्स को मूव करवा सकते हो। और कोई तरीका चौथा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी अदर वे देन शोन इन फिगर 5.1? इन ऑल द वेज that you might have used to move the box, you had to apply a push or pull to the box. या तो आपने पुल किया होगा या आपने पुश किया होगा। हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ और भी तरीके आ रहे हो बॉक्स को मूव करवाने के। जो भी तरीका होगा बेटा, या तो आप उसमें बॉक्स के ऊपर धक्का दोगे या उसको आप खींचोगे। जैसे ये वाले केस में जब मैं बॉक्स नीचे रखा था और मैं इसको ऊपर लेके आ रही थी, इसमें भी मैंने क्या करा है, इसको खींचा ही तो है ना अपने तरफ, पुल ही तो किया है मैंने। कहने को तो ये बॉक्स नीचे से ऊपर आ गया, लेकिन नीचे से ऊपर कैसे आया? जब मैंने इसको ऊपर खींचा, जब मैंने इसको पुल किया। तो बॉक्स को मूव करवाने के दो ही तरीके हैं, या तो पुल करो या पुश करो। जनरली द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। कि जो हम पुल या पुश अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी को हम साइंस में क्या बुलाते हैं बच्चों? फोर्स बुलाते हैं। We experience push or pull in our daily lives all the time, often without even realizing it. हम डेली लाइफ में भी बेटा पुल और पुश को जो है ना एक्सपीरियंस करते हैं और हर बार तो अपन ऐसा रियलाइज नहीं करेंगे, है ना। Let us recall some of these experiences and analyze them. नेक्स्ट एक्टिविटी में देखो क्या हो रहा है। Think of situations where a force pull या push is applied and list them in table 5.1. देखो जैसे कि your friend holding your moving bicycle from behind to stop it. जैसे कि आप साइकिल चला रहे हो और पीछे से आपका दोस्त क्या कर रहा है, साइकिल को ऐसे पकड़ के रख रहा है, ठीक है ना। मतलब आप साइकिल से आगे जाने की कोशिश कर रहे हो और आपका जो दोस्त है
वो साइकिल को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है ताकि आप आगे ना जा पाओ। तो इस केस में भी आपके दोस्त ने क्या करा है, साइकिल के ऊपर फोर्स लगाया है। कौन सा, अरे उसने खींचा ही तो है साइकिल को अपनी तरफ, पुल कराए साइकिल को कि नहीं किया है ना। फिर उसके बाद में हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट। क्रिकेट तो आप लोगों ने खेलते हुए देखा ही होगा, खुद भी तो खेलते ही होंगे। बॉल आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, क्रिकेटर क्या करता है, बैट्समैन क्या करता है, बैट लेके खड़ा रहता है और जैसे ही मूविंग बॉल आती है उसको पट से ऐसे मारता है, हिट करता है। तो बॉल आ ऐसे रही होती है और चली वहां जाती है। इसमें क्या हुआ, जैसे मान लो कि मैं क्रिकेट खेल रही हूं, ठीक है, मैंने बोला कि देखो बेटा अब मैं क्या करूंगी, बैट से फोर्स लगाऊंगी। तो आप बोलोगे कि ठीक है मैम, देखेंगे जो आप फोर्स लगाओगे बैट से उसका इफेक्ट देखेंगे। अगर इफेक्ट नजर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि आपने फोर्स लगाया है, वरना मान लेंगे कि आपने फोर्स नहीं लगाया, आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता है। मैंने कहा ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब तुमने बॉल फेंकी मेरे तरफ, बॉल आ रही थी और मैंने क्या करा, बैट से उसको हिट किया। मतलब एक तरीके से मैंने बैट से क्या करा है, बॉल के ऊपर फोर्स ही तो लगाया है। और उस फोर्स के एप्लीकेशन से हुआ क्या, बॉल वहां चली गई। हाँ, चौका छक्का नहीं पड़ा, बट एटलीस्ट बॉल के मोशन का डायरेक्शन तो चेंज हो गया। आप बोलोगे कि मैम बॉल के मोशन का डायरेक्शन चेंज हो गया, और नहीं तो क्या, बॉल आ रही थी मेरे तरफ, लेकिन जब मैंने इसको बैट से हिट किया, इस पे मैंने फोर्स लगाया, तो अब बॉल कहां चली गई, उस तरफ। तो मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया। कौन सा, पुश। यहां पे तो मैंने मतलब मैंने क्या करा है, बैट से बॉल को हिट किया है, लेकिन हिट करते टाइम भी कौन सा फोर्स लगाया, पुश ही तो करा ना मैंने बॉल को। मैंने उसको धक्का दिया कि यहां मत आओ, यहां जाओ, तो यहां पर भी पुश हुआ है, ठीक है। प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून, बलून है, जैसे कि अगर बलून नहीं तो आपके पास ये बॉटल तो है ही, इस पे दबा दो इसको, तो दबाने पर भी कौन सा जो है ना फोर्स लगा है, पुश ही लगा है, और क्या लगेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको एनसीईआरटी ये बताना चाह रही है कि हम डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे मतलब केसेस होते हैं जहां पर हमारे ऊपर पुल फोर्स लगता है, पुश फोर्स लगता है, और हम उसको ऐसा रियलाइज भी नहीं करते हैं। So what do you conclude from these examples? Does a force cause a moving object to stop? Can it change speed or direction of motion or change the shape of an object? टाइप देखो, तुमको मैंने 3 पॉइंट्स बताए फोर्स के बारे में कि फोर्स को देख नहीं सकते हैं, फोर्स को हम फील कर सकते हैं, फोर्स के इफेक्ट्स को हम देख सकते हैं, ठीक है, और देख करके कंक्लूड करते हैं कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर एनसीईआरटी आपको फोर्स को डिफाइन करना सिखाती है कि हाँ फोर्स का क्या मतलब है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम पुल या पुश अप्लाई करते हैं दैट इज फोर्स ओनली। अब बेटा फोर्स, जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था ना कि फोर्स के हम इफेक्ट्स को देख सकते हैं, तो एक्चुअली ये फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं, अब जरा तुम वो समझो, ठीक है। इफेक्ट नंबर 1, फोर्स के एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है, या आप ये भी बोल सकते हो कि फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल बेटा ये बॉटल वाला है ही। बॉटल का शेप ऐसा था, एकदम प्रॉपर जैसा मतलब होता है बॉटल का शेप, लेकिन जहां मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, देखो इसका शेप चेंज हो गया कि नहीं हो गया। तो फोर्स क्या कर सकता है, पॉइंट नंबर 1, शेप चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ये इसका पहला इफेक्ट हो गया। पॉइंट नंबर 2, फोर्स एक रेस्ट पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर के आ सकता है। जैसे मान लो कि यहां पर एक बॉल रखी हुई है, अब मेरे पास बॉल नहीं है वरना मैं तुम्हें दिखाती। मान लो कि हाँ चलो ठीक है, ये पेन रखा हुआ है मेरे हाथ पर, ठीक है, अभी क्या ये मूव कर रहा है पेन, नहीं कर रहा मूव, रेस्ट पर है, स्टेशनरी है। अब मैं ये चाहती हूं कि ये मोशन में आ जाए, रेस्ट से ये मोशन में आ जाए, मतलब ये मूव करने लगे, तो क्या लगता है तुम्हें, करने लगेगा अपने आप? कि मैं इससे बोलूंगी कि सुनो पेन तुम अभी रेस्ट पर हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मोशन में आ जाओ, तुम मूव करने लगो, तो मेरी ये बात सुनकर के ये मूव करने लग जाएगा क्या बेटा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। तो मुझे गुस्सा आ गई, मैंने इसको घूरा कि तू मूव क्यों नहीं कर रहा है, तो क्या मेरे घूरने से ये मूव करने लग जाएगा? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये रेस्ट से मोशन में आ जाए, ये मूव करने लग जाए। अरे मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तुमने देखा ना क्या हुआ, ये मोशन में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा मोशन में आया कि सीधे मेरे हाथ से निकल ही गया, उड़ गया। तो फोर्स क्या कर सकता है, रेस्ट पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 या इफेक्ट नंबर 3,
एक मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स रेस्ट पर ला सकता है, मतलब उल्टा भी है, रेस्ट पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, और अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट पर लाने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है। जैसे कि एक बॉल आ रही है मेरे तरफ, तुमने फेंक के दी है मुझे, ठीक है ना, और बॉल आ रही है, भाई वो मोशन में है, वो मूविंग है, तो अगर मैंने उसको टाइम पे नहीं रोका तो मेरे सर पे आके वो पड़ जाएगी पट्ट से। तो मैं क्या करूंगी, उसको कैच करने की कोशिश करूंगी। कैच करने का मतलब क्या है, मैं अपने हाथों से बॉल के ऊपर, मूविंग बॉल के ऊपर फोर्स लगा रही हूं ताकि वो बॉल रुक जाए, और अल्टीमेटली क्या होगा, बॉल जब मेरे हाथ में आके गिरेगी ना तो मेरा हाथ बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स से बॉल रेस्ट पर आ जाएगी, वो मूव करना बंद कर देगी। तो 3 तुमको मैंने फोर्स के इफेक्ट समझाए। पहला, फोर्स ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। दूसरा, रेस्ट पर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट अगर आप चाहते हो कि मोशन में आ जाए तो इसके लिए आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। थर्ड, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट पर लाने के लिए आपको उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्थ, एक मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन भी फोर्स चेंज कर सकता है। जैसे तुमको मैंने बॉल वाला एग्जांपल दिया था कि तुम अपन क्रिकेट खेल रहे हैं, तुमने बॉल मेरी तरफ फेंक के दी है, अब मैं बैट लेके खड़ी हुई हूं, मैंने क्या करा, बैट के थ्रू बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, मैंने हिट किया, तो क्या हुआ, बॉल आ ऐसे रही थी, चली वहां गई, तो बॉल के मोशन का डायरेक्शन क्या था, ये, और जब मैंने उसको हिट किया बैट से तो डायरेक्शन क्या हो गया, ये। तो बताओ बॉल के मोशन का डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ गाइस? बिल्कुल हुआ, ठीक है। तो ये सारे होते हैं बच्चों क्या, फोर्स के इफेक्ट्स। फोर्स के इफेक्ट्स जो मैंने कहा था ना आपसे कि बोर्ड को अगर मैंने फोर्स लगाया है इसके ऊपर अगर, तो ये अगर डिस्प्लेस कर गया, डिस्प्लेस कर गया मतलब अगर इसकी पोजीशन चेंज हो गई, ये एक और इफेक्ट जुड़ गया फोर्स के उसमें कि शेप चेंज कर सकता है, रेस्ट से मोशन में ला सकता है ऑब्जेक्ट को, फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर ला सकता है। फोर्थ, फोर्स जो है ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फिफ्थ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकता है फोर्स। जैसे कि तुमको मैंने बॉक्स वाला एग्जांपल भी दिया, ये बॉक्स पहले नीचे है, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, अब ये यहां आ गया, तो इसकी पोजीशन चेंज हुई कि नहीं हुई? तो पोजीशन को चेंज करने के लिए क्या लगाना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा। मैंने इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो पोजीशन में जो चेंज आई है वो क्या है, फोर्स का इफेक्ट ही तो है, जिसे देख करके तुम बोलोगे कि हाँ मैम फोर्स लगाया आपने। अगर तुम्हें ये इफेक्ट नजर नहीं आया, अगर ये डिस्प्लेस नहीं हुआ, अगर ये खिसका नहीं, तो तुम बोलोगे मैम आपने फोर्स नहीं लगाया। So in everyday life, we come across many situations where a force is applied. For example, opening a drawer, stretching a rubber band, fielder stopping a ball, kicking a football, applying brakes on a moving bicycle, rolling a chapati, or turning the steering handle of an auto rickshaw. What effect can the application of force have on objects? क्या क्या effects force के होते हैं objects के ऊपर? तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, रेस्ट से मोशन में लाना, मोशन से रेस्ट पर लाना, डायरेक्शन चेंज करना, शेप चेंज करना, और एक 5वां मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के लिए क्या चाहिए है, फोर्स चाहिए। ठीक है बेटा, चलो तो आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के ऊपर, ठीक है ना। आई होप ये सेशन की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई है सेशन, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। अच्छा लगा हो तो हार्ट जरूर ड्रॉप कर देना, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स में शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो भी सब्सक्राइब भी करके जाओ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।